हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्यालय। जैसे कि आप सभी को पता है, SGVN की लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज आर आउट, बट देर इज नो एक्सपेक्टेड और इंडिकेटिव सिलेबस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड। सो वी हैव सीन कि एस्पिरेंट्स बहुत कंफ्यूज थे कि क्या पढ़ें इतने इतने टाइम स्पैन में। सो वी आर हियर विद द एक्सपेक्टेड सिलेबस जो आप अपनी अभी तैयारी शुरू कर सकते हैं विद बेयर एक्ट्स। ठीक है, सो लेट्स सी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो एक्सपेक्टेड सिलेबस को हमने टू पार्ट्स में ही डिवाइड किया है, जैसे हम हमेशा बाइफरकेट करते हैं मेजर में और माइनर में। सो लेट्स सी कि कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं लॉ के और कौन से माइनर है। अभी ये वाला हम पार्ट एक्सपेक्टेड सिलेबस लॉ जो प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम होगा उससे ही रिलेटेड बात कर रहे हैं। सो जो मेजर लॉज हैं, जो ये हमने जो सिलेबस हमने डिफाइन किया है वो एक्चुअली सारे जितने भी लॉ ऑफिसर एग्जाम्स होते हैं उसको अच्छे से एनालाइज करते हुए हमने ये थोड़े बहुत पॉइंटर्स आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं इन द मीनवाइल कोई इंडिकेटिव सिलेबस ओरिजिनली रिलीज किया जाए। सो द मेजर लॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़िए, इसमें आर्टिकल्स पढ़िए, मतलब इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पढ़िए, और बैड एक्ट के प्रोविजंस को अच्छे से कीजिए। इसमें पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 5 इसको अच्छे से पढ़िए। टीपीए में आपको डॉक्ट्रिन्स वगैरह अच्छे से करनी है। जो मेजर सेक्शंस है इसमें भी इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी लैंडमार्क जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इम्पॉर्टेंट है काफी। इसमें आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन पार्ट 1 ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। सीपीसी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीसी में आप ज्यादातर उन प्रोविजंस और सेक्शंस को ध्यान देंगे जिसमें गवर्नमेंट रिलेटेड बात की गई हुई है, जैसे सेक्शन 80 है, नोटिस वाली बात है। ये सारे सेक्शंस को आप ज्यादा अच्छे से देखेंगे। ठीक है। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस अगेन इज इम्पोर्टेंट। फिर क्रिमिनल लॉज, अब क्रिमिनल लॉज आप सोचेंगे यहाँ कहाँ आएगा, लेकिन अगर आप लॉ ऑफिसर एग्जाम्स का पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो यूल सी दैट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम क्रिमिनल लॉज। और अब हमें बीएनएसएस और बीएसए तीनों से पढ़ना है। और हाँ, लेकिन कंपैरिजन ऑफ ओल्ड क्रिमिनल लॉ जरूर देख के जाना है। ठीक है। कॉर्पोरेट लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कंपनीज लॉ, कंपनी एक्ट, सारा कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। 2013 वाला एक्ट आपको करना है, और कोई भी अगर उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है वो करके जाना है। और इसमें जो कोई भी डॉक्ट्रिन्स होती हैं, जो भी ऐसे टाइप की चीजें हैं जो अलग से जो मतलब एक्ट में डिफाइन नहीं है बट उसके एरिया को एक्सटेंड कर देती है, वो चीज भी आपको पढ़ के जानी है। देन आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेबर लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी न्यूली जो आए थे वो वाले भी आपको पढ़ने होंगे, और बाकी जो सारे एक्ट्स है, फैक्ट्रीज एक्ट, जो बाकी लेबर लॉ से डील करते हैं, वो सब भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे जूरिस्प्रूडेंस का क्या काम है, लेकिन हमने देखा कि काफी लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में जूरिस्प्रूडेंस के जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं वो सब भी पूछे गए हैं क्वेश्चन में। सो व्हाई नॉट टू प्रिपेयर इट, अगर अभी तक कुछ नहीं दिया गया टॉट्स, इससे भी आपका क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है आपका जो आपको मेजर लॉस के लिए अभी प्रिपेयर कर देना शुरू कर देना चाहिए। बेयर एक्ट स्पेसिफिक पढ़िए, इंडेक्स पढ़िए, उसका लैंडमार्क जजमेंट पढ़िए, उसके एलिमेंट्स पढ़िए, और जो टॉर्स जूरिस्प्रूडेंस है इसको ऊपर से किसी अच्छी बुक से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब बात आती है लेबर लॉज, कंपनीज लॉज एंड आईपीसी। दिस इज वेरी वाइड इन नेचर, तो बहुत स्पेसिफिक होकर इन सारे सब्जेक्ट्स को आप पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, आपको स्पेसिफिक होकर पढ़ना है जो हमारे मेजरली पेपर्स में पूछे जाते हैं। अब बात आती है माइनर लॉस। माइनर लॉस का मतलब ये नहीं है कि इससे कम क्वेश्चंस आते हैं, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बट ये थोड़े छोटे एक्ट्स हैं जो आप इजीली कॉन्कर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो एक मेजर एक्ट प्लस माइनर को आप साथ लेकर पढ़ेंगे तो आप इतना अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर सकेंगे और हर एक क्वेश्चन को एस कर पाएंगे। अगर आपने देखा हो प्रोफेशनल नॉलेज की काफी अच्छी वेटेज है, तो प्लीज अच्छे से इस वाले पार्ट को करिएगा। तो माइनर लॉज में आपको क्या करना है, लिमिटेशन ऐड करना है, और पीछे का जो स्केड्यूल दिया हुआ है उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। वही इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन सारे। आर्बिट्रेशन में भी आपको सारे अच्छे से एक्ट्स करने हैं, पूरे तीनों, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, निगोशिएशन, जो भी जिसके बारे में इसमें एक्सटेंडेड आइडिया और एक्सटेंडेड मटेरियल है वो भी आपको पढ़ना है। एसआरए भी बहुत अच्छे से करके जाना है। अब हमने देखा है कि लॉ ऑफिसर एग्जाम्स काफी हद तक ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आरटीआई एक्ट, एनवायरमेंटल लॉज और पार्टनरशिप एक्ट, इन सब की तरफ इनका झुकाव काफी ज्यादा हो चुका है। तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हर एक चीज को अच्छे से करके जाएंगे। इवन जो उनकी
फोरम्स की जो उनकी जुरिस्डिक्शन होती है वो भी आपको अच्छे से करके जानी है, ठीक है। आरटीआई एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें डेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने दिन में आप फर्स्ट अपील डालते हैं, सेकंड अपील डालते हैं, क्या आप किसी एक एपेलेट अथॉरिटी से, एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं। ये सब चीजें आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप एक्ट में इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ओवरऑल भी जो हमारा एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हमारी बात आती है ऐसी लॉ ऑफिसर वैकेंसीज की, तो इन्वायरमेंटल लॉज का स्कोप काफी हो जाता है, बिकॉज जनरली यहाँ पर एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं। तो लॉ ऑफिसर की कहीं ना कहीं वहां पर भी एक रोल आ जाता है। सो दीज आर द माइनर लॉज। इसको आप कमतर मत ताकिएगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी होती है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज आर कॉम्पिटिशन, व्हाट द कट ऑफ विल गो। तो इसलिए आपको अच्छे से सारे लॉस करने, जैसे द एक्सपेक्टेड सिलेबस हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मेजर एंड माइनर में। आई होप इसको आप अच्छे से पढ़ना अभी से शुरू कर देंगे, जब तक कोई ऑफिशियली इंडिकेटिव सिलेबस रिलीज ना कर दिया जाए एसजीपीएन की तरफ से, ठीक है। तो और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ हम हर बारी सारी वैकेंसीज को भी नोटिफाई करते हैं, आप लोगों के लिए डालते हैं, एमसीक्यूज भी कराते हैं और गाइडेंस सेशंस भी रखते हैं। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि आपको अभी क्या पढ़ना शुरू करना है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो join our telegram group. So all the very best aspirants. Thank you so much.